गुड मॉर्निंग ऑल। एक बार एक भक्त भगवान बुद्ध के पास गया। जब उनके प्रवचन चल रहे थे, बोला महाराज मैं सोचता हूँ तीर्थ यात्रा करूँ और चारों धामों के दर्शन करूँ, लेकिन जब भी मैं प्रोग्राम बनाता हूँ कोई न कोई समस्या आके खड़ी हो जाती है, तो मुझे मार्गदर्शन दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम आज ये अस्तबल में सो जहाँ ऊँट बंधे रहते हैं, और 200 के 200 ऊँट सो जाएं तो तब तुम सोना, फिर सुबह को बात करते हैं। गया अस्तबल में गया, वहाँ देखा उसने कि बहुत सारे 200 ऊँट हैं। अब वो इंतज़ार करने लगा सबके सोने का। घास खा लिया, पानी पिला लिया, सारा कुछ हो गया। रात हो गई, 10 बज गए। आधे सो गए, आधे खड़े रहे। फिर 12 बज गए, 12 बजे कुछ और सो गए, कुछ खड़े रहे। 1 बजा, जो पीछे बैठ गए थे उनमें से कुछ खड़े हो गए, इनमें से कुछ बैठ गए। फिर देखा कुछ और खड़े हो गए, कुछ बैठ गए। पूरी रात वो सो नहीं पाया, क्योंकि सारे ऊँट पूरी रात सो ही नहीं पाए थे, सोए ही नहीं थे। तो उसने सुबह आकर के बुद्ध से बोला भगवान बुद्ध ने पूछा कैसी रही रात। उसने कहा महाराज सारे ऊँट तो सोए ही नहीं एक साथ। उन्होंने कहा ये तुम्हारी समस्याएं हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। अगर तुम ये सोचते हो कि पहले मैं अपनी जिम्मेदारियों से पूरी कर लूँ, जिम्मेदारियाँ पूरी कर लूँ और सारी समस्याएं समाप्त कर लूँ, तब दर्शन करूँगा, तब भक्ति करूँगा, तो ये तुम्हारा गलत सोचना है। क्योंकि समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। समस्याएं एक उठेगी तो दूसरी उठेगी, लेकिन समय सीमित है, रात सीमित है। 8 घंटे की, 12 घंटे की रात सीमित थी, लेकिन सारे लोग उस समय सीमा में नहीं, सारे ऊँट सोए तो वो भी नहीं सो पाया। तो समय सीमित है, समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। इनकी परवाह किए बिना आप अपने कर्तव्य मार्ग पर जो आपने ठाना हुआ है, जो आपने सोचा हुआ है, जो आपने दृढ़ संकल्प लिया है, उसको पूरा करते चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। आप सबका दिन शुभ हो।